आज उसी तथ्य के आलोक में फिर से उसी मामले को लेकर के एक वरिष्ठ मंत्री ने यह आरोप लगाया है या एक दस्तावेज भेजा है जिसमें कहा है कि अगर चिदम्बरम साहब उस पर समय कदम उठा लेते तो ये इस प्रकार का 1,76,000 करोड़ का लूट इस देश में नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये, काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये, निश्चित तौर से। और ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखा, इस देश के वित्त मंत्री ने यह पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने एक सहयोगी जो आज गृह मंत्री है इस देश का, उसके बारे में लिखा है। और उसमें कहीं ना कहीं इतने बड़े पद पर बैठ करके इस प्रकार का आरोप अपने आप में एक बड़ा संज्ञान का आरोप बन जाता है। और मैं नहीं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इससे भी बचना चाहती है, अपने आप को छिपाना चाहती है। लोग सुन रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और ये जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा आलम इस देश में है, कांग्रेस के पास अब सफाई के कोई शब्द नहीं रह गए, कोई सफाई के शब्द नहीं है। संजय निरुपम, इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है, दिस हैज बीन सीन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री ने इस नोट को देखा है, फिर भी आपके कानून मंत्री कहते हैं कि एक रूटीन पेपर है, यह महत्वपूर्ण पेपर नहीं है। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, अब आपके पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। रवीश, सबसे पहले जो ये पत्र व्यवहार है या जो वित्त मंत्रालय की तरफ से जो नोट भेजा गया प्रधानमंत्री कार्यालय का, उस नोट के महत्व के ऊपर मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाना चाहता हूं। उस नोट में क्या है दरअसल, वो बेसिकली कुछ घटनाओं का विवरण है। चिदम्बरम इस विषय को जानते थे, उनकी आंखों के सामने वित्त मंत्री रहते हुए सारा विषय आया था, इस बात से कभी किसी ने इनकार नहीं किया। सीएजी की रिपोर्ट में भी इन बातों का उल्लेख है बहुत साफ साफ शब्दों में कि जब 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन का एक विषय आया तो आवंटन कैसे होना चाहिए, नीलामी करनी है कि नहीं करनी है, इस विषय के ऊपर कैबिनेट की फुल मीटिंग में भी यह विषय आया। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, उसके बाद कई मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार है जो कि सीएजी की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ दिखता है। मुद्दा यह है कि नीलामी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस बारे में फैसला कौन करेगा? अंतिम फैसला करने का जो एक दायित्व था वो इस देश के संविधान, पार्लियामेंट के पास कानून के हिसाब से ट्राई के पास था। और ट्राई ने कहा नीलामी नहीं करेंगे, और उस विषय पे बहस चली है, ऐसा नहीं कि बहस नहीं चली है। तो निश्चित तौर पर चिदम्बरम के समक्ष यह विषय आया होगा, और यह जानकारी अगर वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार भ्रष्टाचार के नाम पर इतना तांडव करते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोई दूध के धूले नहीं थे जिनको हटाया गया, भ्रष्टाचार हुआ है। निरुपम जी, बात 2G पर हो रही है, दोनों के अतीत से ऐसे प्रसंग निकल आएंगे। नहीं, इस पर टिकते हैं हम, इस पर हम इस पर टिकते हैं, नहीं तो आप राजीव प्रताप रूडी भी आपके अतीत से बहुत सारी चीजें निकाल लाएंगे। हम ये जी, आप कुछ कह रहे हैं, प्रसन्नजीत कुछ कहना चाहते हैं। रवीश, मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में आज येदियुरप्पा अभी तक जेल नहीं गए हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट 26,000 मामला इस मामले से जुड़ा हुआ है। निशंक के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं, आप प्रसन्नजीत कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मामला इस 2G से रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये कोई इसमें लिखा है कि ये बेसिक फैक्ट्स प्रिपेयर्ड ऑन एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ 2G स्पेक्ट्रम इज इनक्लोज्ड। जो तथ्य हैं, बुनियादी तथ्य हैं, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये भेजा गया है। प्रसन्नजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे निरुपम को? नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा था, मतलब मुझे यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है उनका बौखलाहट दिख रहा है, जिस तरीके से बात वो कर रहे हैं। क्यों, आपको क्यों लग रहा है उसमें जो उन्होंने जवाब दिया उसमें क्या कमी नजर आई? सबसे पहली चीज तो वो सरासर गलत बात बोल रहे हैं कि टेलीकॉम का पॉलिसी नीलामी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमारा देश का संविधान के मत से वो ट्राई के पास है, बिल्कुल ही नहीं है। वो टेलीकॉम का मिनिस्टर के पास है। और सीएजी का रिपोर्ट ने क्या कहा? सीएजी का रिपोर्ट ने कहा कि इस विषय पे टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि नीलामी क्यों नहीं हो रही है। तो उस पे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का पहले ये राय था कि नीलामी होनी चाहिए, बाद में चिदम्बरम जी अपना राय को बदले। अब सवाल यह है कि राय उन्होंने क्यों बदला, ये सवाल है। और सीएजी का रिपोर्ट ये सवाल को उठाया कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो इस पे ईजीओएम या कैबिनेट का लेकिन हम ये जानना एक सेकेंड सीएजी का रिपोर्ट ने यह कहा कि इस पे जो है कैबिनेट या ईजीओएम में फैसला क्यों नहीं हुआ, क्यों इसको व्यक्तिगत तौर पे इस तरीके से फैसला होने दिया गया।
तो संजय निरुपम जी पहले तो फैक्ट्स को, तथ्य को जो है तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। दूसरा बात, जहां तक इस दस्तावेज की, हाँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत जरूरी इसलिए है, हाँ, एक सेकंड निरुपम, हाँ, 2 कारण में। हाँ। पहला चीज तो ये है कि इसका तारीख देखिए, 25 मार्च 2011 को, यानी इसी साल। हाँ। ये कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, राजा जेल जाने के बाद तैयार किया है, ये राजा जाने के बाद तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि इंक्वायरी करो, सीबीआई इंक्वायरी किया, ये राजा जेल चले गए। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी का निर्देश से ये नोट जो है प्रधानमंत्री के पास जा रहा है कि चिदम्बरम जी अगर चाहते तो ये घोटाला होने से रोक सकते थे, उन्होंने घोटाला नहीं रोका। तो इससे क्या साफ साफ निकल रहा है कि मामला क्या है। और मैं ये देखिए, बौखलाने वाली बात नहीं है, ये डिसीजन लेने की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि चिदम्बरम जी इसमें जो है जिम्मेदार हैं, तो उनको सबसे पहले जो है रेजिग्नेशन देना चाहिए और उनपे जो है सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। वो तो नहीं समझते, संजय निरुपम तो नहीं समझते। रूडी साहब, हम एक चीज जानना चाहते हैं कि आप लोग शुरू से ही, जरा मुझे रवीश, आप कहिए, जरा मुझे इस बारे में अपनी एक टिप्पणी करने दीजिए। हाँ। सबसे पहले जो भी आप ये वामपंथ के जो साथी को लेकर प्रसेनजीत बोस, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करें, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करें। तर्कों के आधार पे मुझे गलत साबित कर सकते हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ट्राई जो पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून के आधार पर स्थापित हुआ है, उसी को पूरे टेलीकॉम सेक्टर की प्राइसिंग से लेके सब कुछ तय करने का हक है। ये मैं जो जानकारी दे रहा हूं कानून पर आधारित जानकारी है। की बात है। और टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी एक मिनट, टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी ऐसे मामलों में ट्राई की ही राय मांगती है। अब सीएजी ने इसको विवादास्पद नहीं, निरुपम जी, एक मिनट, रवीश जी, ठीक है, रवीश जी, एक मिनट, आप मेरे से असहमत होइए, कोई तकलीफ नहीं है, असहमत होने का पूरा हक है सबको। अब जो सीएजी की जो फाइनल रिपोर्ट है, वो कोई ब्रह्मा का वाक्य नहीं है साहब। सीएजी ने कहा 1,76,000 करोड़, ये एक अनुमानित घाटा है, अनुमानित लॉस में से अनुमानित वर्ड निकाल देते हैं और पूरे देश में लोग शोर मचा रहे 1,76,000 करोड़। सीबीआई ने कहा 30,000 करोड़ से ज्यादा का हमको फाइंडिंग नहीं मिल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट अब ये पूरे प्रकरण में मामले की छानबीन हो रही है, बढ़िया से छानबीन होने दीजिए और जो कुछ निकल के आएगा उसको। निरुपम जी, आपने एक बात कही, राजीव प्रताप रूडी से मैं जानना चाहिए। निरुपम साहब कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट ब्रह्म वाक्य नहीं है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस चिट्ठी में आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं चिदम्बरम को घेरने की। मुझे लगता है कि ये पहली बार कुछ ऐसा आपके हाथ लगा है जिससे आप सार्वजनिक तौर पर अपनी मांग को मजबूती दे सकते हैं। ऐसा क्या आपको मिल गया है इस चिट्ठी में जिसको लेकर आप लोग आज पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और मांग पर अड़े रहे? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि जो तथ्य आया है और जो आरोप चिदम्बरम साहब के खिलाफ लग रहे हैं, एक बात तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ना ही ये वामपंथियों ने ये आरोप लगाया है, ना ही ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। हाँ। ये जो भी तथ्य उभर करके आए हैं, ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा है और चिदम्बरम साहब के बारे में लिखा है। और दूसरा बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो जहां तक ये पूरे संदर्भ के बारे में है, ये पूरी घटना के बारे में देश के लोग सब कुछ जान चुके हैं। अब ये संजय निरुपम भाई कहना चाहते हैं कि साहब ये 1,76,000 करोड़ अनुमानित है, तो क्या वो चाहते हैं 1 लाख करोड़ होता तो देश के लिए वो भी चलता, क्या वो 50,000 करोड़ होता ये भी चलता? सवाल उसका नहीं है। उसी सीएजी के रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लेकर के सीबीआई को केस सौंपा और आज राजा और कन्नी मौर्य जेल में है। तो आखिर इस प्रकार के तर्क देकर के लोगों से कब तक बचते रहेंगे? लोग जानते हैं कि लूट हुआ है और अगर उसमें तथ्य नहीं होता तो आज सीबीआई और राजा जेल में नहीं होते, आज उसके एवज में हजारों करोड़ रुपया उनके खाते में नहीं निकलता। ये सब चीज तो प्रामाणिक। आज भारतीय जनता पार्टी के पास या किसी राजनीतिक पार्टी के पास कोई अनुसंधान का एजेंसी तो है नहीं, हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे ये नहीं है। आखिर में इस बात की जांच कौन करेगा? इस बात की जांच तो सीबीआई को करना है। अगर आरोप लग रहा है और वो भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वयं आरोप लगाया है या तथ्य रखे हैं, और सबसे बड़ा बात इस विषय पर अगर मेरे मित्र जवाब दे दे कि अगर वो सचमुच गलत था तो अभी तक प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में ईमेल से जुड़े हैं, टेलीफोन से जुड़े हैं, वीसैट से जुड़े हैं, कम से कम देश के लोगों को कह तो देते कि ये बात गलत है। अभी तक क्यों सफाई नहीं आया है प्रणब मुखर्जी साहब के पास से, राजीव देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि साहब ये गलत है? इससे से अपने आप प्रमाणित होता है कि एक बहुत बड़ा एक और खुलासा हुआ है। और इस बात का जवाब दे प्रधानमंत्री जी या राजीव जी, आप देते?
संजय। राजीव जी एक मिनट, आप पूरी बातचीत को एक दूसरी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि इस नोट लूट का है, दिशा तो एक ही है कि कांग्रेस का लूट का है। मेरा कौन सा दिशा है? मेरा कोई दिशा और क्या हो सकता है? जब कांग्रेस की लूट का है तो सीधा उसी विषय पर आएंगे। और हम कहां जा रहे हैं? हम तो कह रहे 1,76,000 करोड़ का लूट हुआ, आपने कहा नहीं हुआ। मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि लूट 1,76,000 करोड़ का हुआ, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर बोगस है। आप बोलते रहे, मैं सुनता हूं। नहीं, आप बोलिए संजय जी, आप बोलिए, राजीव चुप रहेंगे आप। हाँ नहीं, ये क्या मैं चुप रहूंगा? राजीव को अपनी बात सुनिए। हाँ सुना, और मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं तो इतना तो धैर्य रखो सुनने का। हाँ, मैं ये कहीं से ये विषय नहीं आ रहा है कि ये नोट दोषपूर्ण है या नोट की जो वो है क्रेडिबिलिटी है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। हाँ। वित्त मंत्रालय की तरफ से, तमाम मंत्रालयों की तरफ से प्रधानमंत्री, एक मिनट रुको ना राजीव यार, प्लीज रुक जाओ ना यार, मालूम है आप बहुत बोलते हो, तुमसे ज्यादा मैं बोलता हूँ। सब नोट का मामला है, सब नोट का मामला, सब नोट का ही मामला है। तो तुमने भी तो नोट खाया ना। मैं बताऊं तुमने कितना नोट खाया? मैंने बताओ तुमने कितना नोट खाया सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पे? देखिए आप ये पर्सनल मत बना दीजिए। आपके घर तक आ जाऊंगा संजय, राजीव, मैं आपके घर तक आ जाऊंगा, डॉक्यूमेंट के साथ आ जाऊंगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मेरा भी चर्चा कर लेंगे हम एविएशन मिनिस्टर की सीएजी रिपोर्ट पे कर लेंगे। हम अगर 2GS फैक्टर में बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संजय पॉइंट पर आते हैं। ये इस नोट में आप खुद कह रहे हैं कि इसकी प्रामाणिकता पर आप सवाल नहीं कर रहे। इसी में तो लिखा है कि चिदंबरम चाहते तो अड़ सकते थे। मेरा कहने का आशय, सबसे पहली बात जो हम कह रहे हैं कि सीएजी ने जो एक प्रिजम्पटिव लॉस की बात कही, इस बात को लेकर पूरे देश में मीडिया और अपोजिशन की तरफ से प्रचार किया गया, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। खुद सीएजी मानता है कि शायद बहुत तथ्यात्मक नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने मैं चिदंबरम की भूमिका पे बात कर रहा हूं, आप उसके आसपास अपने बात। मैं आता हूं चिदंबरम की भूमिका पर। मैं आपको प्रारंभ में ही मैंने बताया कि इस बात से आराम से बोलिए, किया जा सकता कि 2G आराम से रवि जी को आराम से बात से। अच्छा ठीक है राजीव जी, आराम से ठीक है, धन्यवाद आराम से ठीक। हाँ, हाफिए नहीं, आराम से बोलिए, आराम से। सलाह के लिए धन्यवाद। सलाह अब तो आप हाफने लगोगे जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो, लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। अरे बोलिए ना दोस्तों, आप तुम सुन ही रहे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, नई नीलामी होनी चाहिए। इस विषय पर एक अरसे तक शासन में इस विषय पे चर्चा हुई, हर स्तर पे चर्चा हुई, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस चर्चा से उस समय के वित्त मंत्री वाकिफ नहीं थे। वित्त मंत्री की एक भूमिका होती है क्योंकि इसमें आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है, और ऐसे में ट्राई के रिकमेंडेशन को एक फाइनल रिकमेंडेशन मानते हुए सरकार को आगे बढ़ना पड़ा। अब आप कहेंगे कि राजा, अगर ट्राई का रिकमेंडेशन सही तो राजा जेल में क्यों है? राजा इसलिए जेल में है कि जिन 3-4 कंपनियों को फेवर दिया गया वो देश के कानून के खिलाफ था, और मुझे लगता है इसी विषय के ऊपर बुनियादी तौर पे जांच हो रही है, और इसी विषय पे जांच की एक रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो ये बात है, इसमें एक और बात है कि इसमें नहीं भूलना चाहिए। खनीमोही ने क्यों जेल पर है? वही तो जी एक से मैं थोड़ा कुछ पहला अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, मेरे ख्याल से संजय निरुपम जी, ये जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में अखबारों में आ रहा है, वो पढ़ नहीं रहे हैं आजकल अखबार। मैं समझ पा रहा हूं कांग्रेसियों को आजकल अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होगा। इस पे प्रसन्नजीत, मैं आपको बोल चुका हूं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी मत किया करो। तुमसे ज्यादा अखबार पढ़ता हूं मैं। अगर पढ़ते होते आज के संजय जी, आप पॉइंट ये है, बात मान लीजिए, आप प्लीज बहस भटक जाएगी। संजय जी, अगर आप बहस भटक जाएगी, पॉइंट ये सवाल क्या? पॉइंट ये है कि सीबीआई, संजय जी एक मिनट, पहला चीज बात करने संजय जी प्लीज।